हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है निकट भविष्य में आपकी लाइफ में क्या विशेष होगा, या निकट भविष्य आपके लिए क्या गाइडेंस देता है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं निकट भविष्य को लेकर आपके लिए क्या गाइडेंस है, निकट भविष्य आपके लिए किस प्रकार विशेष रहने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, फ्रीडम। ओके, देखो, फ्रीडम का कार्ड है, लेकिन ये आपकी किस्मत के बारे में बताता है। जैसे एक शिकायत किसी बच्चे को अपनी किस्मत से, कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती उस वक्त पर जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक्चुअल में ये आपको पशु-पेश में डालती है। अब इसके बारे में आप क्लियर तरीके से नहीं कह सकते। अगर कभी आपको कोई पूछे कि एकदम क्लियर तरीके से बताओ कि कभी भी आपकी किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया क्या? तो आपके ऐसे क्वेश्चन पर ना एक बार चुप हो जाना, एक बार रुक जाना, अटक जाना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस पर आप पूरी तरीके से हाँ या ना नहीं कह सकते। पशु-पेश वाली स्थिति है कि नहीं, कभी-कभी दिया है तो बहुत ज़बरदस्त तरीके का साथ दिया, और कभी-कभी नहीं दिया तो नहीं दिया। कभी-कभी ऐसे सिचुएशन भी बनी जहाँ पर पूरी तरीके से असफल हो सकते थे, या लाइफ में कुछ गलत हो सकता था, लेकिन वहाँ पर आखिरी मौके पर आकर किस्मत ने ऐसा ज़बरदस्त साथ दिया कि नुकसान होते-होते बच गया। और ये स्थिति आपकी लाइफ में कइयों बार हुई होगी। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ ना, कि कई सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा कि घर से बाहर निकले, बारिश का मौसम हुआ, और जैसे घर में पाँव रखा हो बारिश का आना। तो ये छोटे छोटे संकेत जो है ना, ये बताते हैं किस्मत साथ देती है, कोई ऊर्जा है, डिवाइन पावर है जो हमें साथ देती है, इसके बारे में। ठीक है। तो यहाँ पर कहने का सेंस क्या है कि एक वो कहीं कहीं पर जो एक शिकायत रहती थी ना, कि किस्मत साथ नहीं देती, वो किस्मत का साथ देना अब स्टार्ट होगा। क्योंकि काफ़ी सारे बर्ड्स का एक साथ दिखने का सेंस ये आपके साथ हो रहा होगा। जैसे साइन है बर्ड्स का झुंड एक साथ दिखना, या बर्ड्स का झुंड आपके सर के ऊपर से होकर गुजरे। अब जरूरी नहीं बहुत सारे, 2, 4, 5, 10 भी हो, लेकिन आपको ऐसा लगे कि एक एक मन में खुशी उत्पन्न करे ना, कि मेरे सर के ऊपर से होकर गुजर रहे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, आंखों में चमक आ जाए। वो एक एहसास दे जाते हैं कि ब्लेसिंग के लिए तैयार रहना, एक फ्रीडम के लिए तैयार रहना। अब फ्रीडम किस बात को लेकर? लाइफ की नकारात्मकता के ख़त्म होने को लेकर, या आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई समस्या, उससे आपको उभारने से लेकर है। सर के ऊपर से बर्ड्स का झुंड जाने का मतलब भी यही है, सौभाग्य का साथ देना, किस्मत का साथ देना। जहाँ पर आप उभर पाओ, कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, और उसके लिए हीलिंग का कोई सोर्स बने, उसको लेकर है। क्योंकि जब भी हम बर्ड्स को देखते हैं, या एक जैसे पिकॉक की एनर्जी है ऐसे कुछ, तो हमारे चेहरे पर अपना मुस्कान आ जाती है, दिल में बड़ा पॉजिटिव फील होता है। या फिर हम बटरफ्लाई को देखते हैं तो अपने आप क्या होता है, एक अच्छा फील होता है, एक हीलिंग अपने आप, भले हल्की सी सही हम एहसास ना करें, पर हमारी आत्मा एहसास कर जाती है, वो चीज़ें होती है। तो बर्ड्स का दिखने का सेंस ही यही है गाइस। आप देख लेना, आपके घर में बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अगर कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके लिए सही है ना, कि एक्सेप्ट करने को लेकर, कि जो हालात बन गए हैं उनको एक्सेप्ट करना, या कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ की हो सकती है जहाँ पर आपको भी पता है कि आपको उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, उसे आप कैसे एक्सेप्ट करोगे? आप कर ही नहीं पा रहे हो, आप उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हो। बट सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी बने कि अगर वो चीज़ आपके हित के लिए आज भी और आगे भी, भले आज आपको नहीं दिखता हो, लेकिन आज भी और आगे भी आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा ना, आपकी लाइफ में जानकर सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी कि आप उसे एक्सेप्ट कर पाओ। और अपने आप अगर कहीं पर लगे ना कि उन चीज़ों को बदलना ज़रूरी नहीं है, वो जैसे जिस आधार पर उस आधार पर उसे एक्सेप्ट करना, तो वही चीज़ आपके साथ होगी गाइस। पर इस परिवर्तन से अभी हो सकता है थोड़ा आपको एक बार लगे कि ये तो मेरी इच्छा के जैसा नहीं है वगैरह, लेकिन आगे चलकर इससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा, ये कहा जा रहा है।
यानी जो भी चीज़ें अभी आपकी लाइफ में हो रही है ना, हो सकता है उसका मूल्यांकन आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं हो रहा होगा, या वो स्थितियाँ आपके फ़ेवर में आपको आज नज़र नहीं आ रही होगी गाइस। जैसे होता है ना संघर्ष, इंसान को ऐसा लगता है कि वो मेहनत ज़्यादा ले रहा है, वो परेशान ज़्यादा कर रहा है संघर्ष, है ना? समय यूँ ही कटता जा रहा है, लेकिन ये बात तो पक्की है गाइस कि अगर कर्म लगे हैं, तो उनका फल भी आज नहीं तो कल मिलना है। वो आगे चलकर आपको फ़ायदा ही पहुँचाना है, ये बिल्कुल उससे जुड़ी हुई बात है। समझ रहे हो ना? तो आपको बर्ड्स दिखेंगे, और अगर कोशिश हो पाए तो क्या करना है, मुट्ठी भर बाजरे का दाना या एक 7 धान आते हैं, शायद आपको पता हो। ज़रूरी नहीं 7 दान, मतलब जितने आपसे बन पड़े, वो एक मुट्ठी भर ही सही पक्षियों के लिए करना। ये बहुत वर्क करेगा आपके। ये अगर काम में एक रुकावट आ रही है, या जैसे कोई भी कार्य आप शुरू करते हो, कोई डील, ज़रूरी नहीं है कोई काम, कोई डील हो सकता है, कोई शुभ कार्य हो सकता है, कोई भी आपकी लाइफ का बड़ा पर्पस या महत्वपूर्ण काम जिसे आप करने की कोशिश करते हो, आखिरी मौके पर जाकर रुकता है। ये चीज़ आपके साथ होती है, और आपके सर में एकदम भारीपन का होना, और वो आखिरी मौके पर आकर काम क्यों रुकता है, उसके पीछे रीज़न ये सबसे बड़ा बनता है, आपको लेकर लोगों में गलतफ़हमी होना, आपको लेकर एक समझ की कमी होना, और ये मोस्टली कह सकते हैं कि अभी के समय में आपके साथ चीज़ें यही बनती हैं। आखिरी मौके पर आकर लोगों को आपको लेकर दुविधा हो जाती है, या आपको लगता है कि आज या कल काम बन जाएगा, वहाँ जाकर काम का रुकना, ये उससे पहले इतनी बड़ी उम्मीद देता है कि काम तो बन जाएगा, काम तो बन जाएगा। पर जैसे वो समय आता है काम बनने को लेकर, आपका दिल टूट जाता है। फिर वो सच में एक कहता है ना, मानो एक बार कोई इंसिडेंट हो जाए, एक बार इत्तेफाक हो जाए कि वो बनते-बनते कुछ चीज़ें रुक जाती है। ये बार-बार, बार-बार आपके साथ चीज़ें हो रही हैं। वो हानि पहुँचाती है मन को, वो दिल दुखाती है। ये चीज़ें आपको नहीं सहन करनी पड़ेगी। अगर कोई चीज़ आपके लिए सही होगी, आपका काम बनता होगा, तो वो आपको फ़ील होगा, नहीं बनता होगा तो नहीं फ़ील होगा। कम से कम आपका दिल तो परेशान नहीं होगा, वो वाली चीज़ है। और घर में आपके देखना, काफ़ी सारी चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे एक ओवरथिंकिंग आपको बहुत ज़्यादा होती थी ना, वो ओवरथिंकिंग में आपको लगेगा फ़र्क, कब कहीं न कहीं अपने आप आपका ध्यान जो है वो डिस्ट्रैक्ट होगा गाइस। मतलब आपका ध्यान हीलिंग की तरफ जाएगा, खुद को हील करने को लेकर। मे बी हो सकता है कि अपने मनपसंद गाने सुनना, या किसी भी प्रकार से कोई क्रिएटिविटी में आपका ध्यान जाना, समय का सदुपयोग करोगे, लेकिन ओवरथिंकिंग आपके नहीं आएगी। जैसे सोने जाओ और आपको नींद आ जाना, ये भी चीज़ें आपके साथ होगी। मतलब अनिद्रा की शिकायत है, तो वो भी दूर होनी है आपके। तो ये भी चीज़ होगी आपके साथ। तो फ्रीडम है गाइस, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर, नेगेटिविटी का आपकी लाइफ से निकलने को लेकर फ्रीडम है। तो नेगेटिविटी से आपको फ्रीडम मिलने वाली है, ओवरथिंकिंग से आपको फ्रीडम मिलने वाली है। अब चैन की और सुकून की नींद कहते हैं ना, वो आपको मिलेगी। भारीपन हटेगा आपके सर में, अगर किसी प्रकार का भारीपन है, या पेट को लेकर समस्या है, या आपको भी लोगों को कहीं-कहीं पर दुविधा, आपको भी लोगों को लेकर कहीं-कहीं पर दुविधा हो जाती है, तो उसमें भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। ठीक है? क्लैरिटी मिलना गाइस, किसी भी तरीके से, चाहे वो स्थिति को लेकर हो, किसी इंसान विशेष से संबंधित हो, या खुद को लेकर भी हो। कहीं-कहीं पर हम खुद की काबिलियत को नहीं पहचान पाते, लेकिन समय जानकर परिस्थितियों को ऐसे बनाता है जहाँ हम अपनी हिस्सेदारी उसमें दे पाएँ, हम अपनी भागीदारी उसमें दे पाएँ, और अपनी ऊर्जा को पहचान पाएँ। है ना जी? तो कहीं न कहीं खुद का भी पर्सोना हटते हुए, खुद की एनर्जी को समझते हुए, ये भी चीज़ें होंगी आपके साथ। ओके, मिरेकल, ये है आपके साथ गाइस, ये है आपके साथ। मैं बहुत श्योर होकर कह सकती हूँ, क्योंकि जैसे कार्ड साथ में लेती हूँ ना, तो मुझे खुद को वो पॉजिटिविटी, वो एनर्जी का एहसास होना, पता है, ये आती हुई ब्लेसिंग के बारे में बात करती है कि बच्चे को खुश कैसे करना है। प्रकृति आपको साइन देती है, प्रकृति आपको समझाने की कोशिश करती है। अगर एक एक बात बताऊँ, अगर आप मेडिटेशन करते हो ना, तो ये ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है गाइस कि अभी तक में आपने एहसास कर लिया है कि एक तो कोई ऊर्जा आपको प्रोटेक्शन दे रही है, और एक एक आपकी लाइफ में लगभग आप उस स्थिति पर पहुंच गए हो जहां पर मिरेकल होना बनता है, जहां पर परिस्थिति कितनी भी आपके प्रतिकूल क्यों ना दिखे, वो अनुकूल आपके लिए हो जाएगी। एक जैसे देखो, अगर कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना प्लीज़।
अगर कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं और आपके विरुद्ध में परिस्थितियाँ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बात को याद रखना कि ये मैसेज मुझे ज़रिया बनाया गया है आप तक पहुँचाने के लिए। कान्हा जी जो है ना वो शकुनी को कहते हैं। माश्री अब षड्यंत्र भी बड़े सोच समझ कर करना, अपनी चालें भी बड़ी सोच समझ कर चलना, क्योंकि आपकी हर चाल का फ़ायदा मेरे पांडवों को मिलेगा, है ना? मुझे ऐसा लगता है कि किसी के सवाल का उत्तर उन्हें मिल चुका है। अगर ये आप तक बात पहुंची है, आपको लगता है ये मैसेज मेरे लिए है, इस मैसेज को क्लेम करो और आत्मसात कर लो, ये आप ही के लिए है। अब मुस्कुरा दो, स्माइल तो बनती है ना? मुस्कुरा दो, ठीक है? तो ये मैसेज आपके लिए ही था कि अगर कोई लोग झुंड या कितने भी लोग इकट्ठा हो जाए आपको हराने के लिए, और एक जैसे कहा ना अभी थोड़े दिनों पहले, दुख को सहना और दुख को हैंडल करना, वो भी बड़े एटीट्यूड के साथ, और ये चीज़ होनी चाहिए सच में। जब ईश्वर हमारे साथ हो तो हमें डर किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। वो एटीट्यूड रखो मेरे शेर, जिगरा वही है, समझ रहे हो ना? दुख को एक कहता है नज़रों से नज़रें मिलाकर हैंडल करना सीखो। आज नहीं तो कल उसे भागना ही पड़ेगा। उसे इतनी वैल्यू मत दो कि आप झुक रहे हो उनके सामने, समझ रहे हो ना? और एक चीज़ दिमाग में रखना, अगर मालिक हमारे साथ है तो कोई दुख हम पर हावी हो ही नहीं सकता, चाहे कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, है ना? एक वो है ना कि कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है ना? बस यही चीज़ दिमाग में रखो। कोई हार जीत वाली बात नहीं है, बस अपनी सच्चाई और अपने धर्म पर अड़िग रहो, बाकी सब कुछ मालिक अपने आप हैंडल कर लेंगे। तो कारण यही है कि मैं यही कहना चाहती हूँ कि मिरेकल के बारे में तो संकेत पूरी तरीके से कंफर्म है गाइस, पूरी तरीके से। लगभग आप अपनी लाइफ के उस पॉइंट पर पहुँच गए हो जब ये मिरेकल आपको मिलता ही मिलता है। जैसे कुछ चीज़ें डिवाइन टाइम पर अटकी हुई हो ना, तो एक चीज़ और होती होगी आपके साथ, जो ये मिरेकल आपकी लाइफ में क्या रही हो ना, ये बनेगा। ये संकेत दे रहा है बर्ड्स का झुंड आपको दिखना या आपके सर पर होकर के, आपके सर पर से होकर गुजरना, ये सौभाग्य का प्रतीक है, प्लस मिरेकल की एनर्जी बनती है। ये इसी के बारे में साइन दे रही है आपको कि मिरेकल होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति बन जाए, आपका काम तर जाएगा, आपकी यात्रा जो है वो तर जाएगी, उसके बारे में कहा जा रहा है ना? तो वहाँ बस आपको सकारात्मक रहने की आवश्यकता है। इसके साथ आपको नंबर या तो 8 की एनर्जी या इन्फिनिटी का साइन जो है ये दिख रहा होगा, दोनों में से एक चीज़ है गाइस, 8 8 8 8 या इन्फिनिटी का साइन। तो मिरेकल आपकी लाइफ में होकर रहेगा, ये उसका डिवाइन टाइम है, ठीक है? 8 8 की एनर्जी आपको यही बताने की कोशिश करती है। अलाइनमेंट, बिल्कुल स्थिरता, और एक क्या कह सकते हैं ना, एक सलीका बन रहा है गाइस, जहाँ पर परेशानियाँ दूर रहे और एक सुरक्षा, एक प्रोटेक्शन के साथ आपकी लाइफ आगे बढ़े। नेगेटिविटी छू मंतर हो रही है गाइस। नेगेटिविटी का सबसे बड़ा स्तर यही था, बहुत सारे एक नेगेटिव ऊर्जा के लोग आपसे डिस्टेंस को मेंटेन करके बैठे हैं, या हुआ है जो कुछ भी है, ये तो है। क्योंकि ये चीज़ें ना आसान नहीं है गाइस। ये चीज़ें आपकी लाइफ में तब आती है जब कोई बड़ा भोगा है आपने, कोई एक भुगतान बहुत बड़ा किया हुआ हो, क्या एक स्पेस बहुत बड़ा बना हो आपकी लाइफ में, और उसके बाद आप 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में भी आए हो, ये भी है। मतलब एक हिसाब किताब कोई बहुत बड़ा क्लियर करने के बाद में कोई इंसान यहाँ तक पहुँचता है। एक तूफ़ान को झेलने के बाद में, क्या आपकी कश्ती जा रही है, एक बड़ा सा तूफ़ान आया, उसे संभले आप, काफ़ी सारे लोग निकले, पर आपकी कश्ती में आप रहे, और फिर एक अलाइनमेंट का आना, ये इस बात के बारे में है। आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गाइस, आप स्पिरिचुअल हो, ये आपको डराने वाले सपने हो सकते हैं ज़्यादा आते हैं, या एक थोड़े विचित्र टाइप के, एक स्टोरी बनकर जैसे होता है ना, एक नई नई तरीके की स्टोरी बनकर कोई सपने आते हैं ना, मे बी ऐसे, या गुजरे हुए लोग आपको दिखते हैं। डराने वाले सपने ज़्यादा आते हैं, जितना मुझे पता है। अच्छे सपने तो आएंगे, वो कम आते हैं, लेकिन अभी की स्थिति में आपकी ऊर्जा पूरी तरीके से अविकल नहीं है ना,
तो वहाँ पर डराने वाले सपने आपको आते हैं, और जब भी डराने वाले सपने आते हैं ना, आपको निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न होती है, ये होता है। जबकि आप वो ऊर्जा हो जिनकी निर्णय की क्षमता सबसे अच्छी है। आप बताओ, ये दोनों विवादास्पद स्थितियाँ बनी हुई हैं, पर इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? जैसे मैं रीडिंग में मोस्टली कहती हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कभी न कभी आपके दिमाग में, आपके दिल में, मगज में ये बात बैठे कि मेडिटेशन करना आपके लिए सही रहेगा। एक बार करके देखोगे ना, फिर कहोगे कि हाँ, वाक़ई में अगर पहले कर लिया होता ना, आज लाइफ सँवर जाती। मेडिटेशन आपके व्यक्तित्व को बदल कर रख देता है गाइस। मैं कैसे समझाऊँ आपको? नहीं आता फिर भी करो, फिर भी करो। मतलब आप अपने आप को ज़िंदगी दे जाओगे। समझ रहे हो ना? मेडिटेशन आपको बहुत खूबसूरत लाइफ ला कर देता है। आपको लाइफ को जीना सिखाता है। अब मान लो दुःख है, मान लो संघर्ष है, कोई भी स्थिति है, उससे निपटने के लिए इंसान का दिमाग जो है ना, वो शांत होना और एक रास्ता निकाले ना, वैसा होना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन क्या करता है? ऊर्जा को बैलेंस कर देता है, ठीक है? जिससे बच्चे को समझ में आता है। अभी स्थितियाँ ऐसी बनी हुई है ना, वो हाइपर नहीं होता है ना, वो छटपटाता नहीं है ऐसे स्थितियों को देखकर। हाँ, हो सकता है एक बार छटपटाए, एक बार हो सकता है उसकी ऊर्जा इम्बैलेंस हो जाए, पर उन्हें खुद को बैलेंस करना बहुत अच्छा आता है। एक पल में गुस्सैल और एक पल में शांत, ये वाली ऊर्जा, ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। आपकी ऊर्जा ऐसी है, आपको बातें जल्दी से चुभ जाती है, आपको दिल पर लग जाती है। और वो चीज़ें अगर मान लो आज किसी ने आपके साथ बुरा किया, कई 4-5 दिन की बात, पक्का 4 दिन जाएगी। जैसे एक होता है ना, रिंग बजा दी तो वो बजती रहती है, वो वाली चीज़ है। यही चीज़ें आपके साथ होती है। मैं सबका नहीं कह रही, पर प्लीज़ माफ़ करना, किन्हीं-किन्हीं के साथ ये चीज़ें होती हैं। तो ये एक सुधार की संभावनाओं को व्यक्त करता है मेरे शेर, और आपकी इंट्यूशन को आपका मित्र बना देती है। तो अब अगर ओवरथिंकिंग आती है ना, बेफालतू के नेगेटिव थॉट आते हैं, या अतीत आपके फ्यूचर पर या प्रेजेंट पर हावी होने की कोशिश करता है, जैसे आती हुई खुशियाँ थोड़ी डिले में जाए ना, वो चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा आपको। आप एक शांत वातावरण को फील करोगे। कई बार आपके साथ एक सिचुएशन होती होगी कि जब भी कोई चीज़ें लाइफ में अच्छी होने वाली हो ना, एक या तो घर का माहौल ऐसा बन जाना, या कोई ऐसी स्थिति बन जाना जहाँ पर आपका मूड खराब हो जाए, तो आप उस खुशी को जी ही नहीं पाते। लेकिन मेडिटेशन से क्या होगा कि आप अपने गुस्से गुस्से को उस टाइम संभालने में आपको मदद मिल जाएगी। समझ रहे हो ना? मेडिटेशन व्यक्तित्व को बहुत प्रभावशाली बनाता है और आपके शब्दों में जान लेकर आता है, जो आपकी लाइफ के दूसरे मामलों पर भी बहुत इफ़ेक्ट आता है, आपके कैरियर से संबंधित। क्योंकि जैसे मान लो आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, ठीक है, या आपके वर्क प्लेस पर है, उसका इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कि मैम मेडिटेशन का हमारे करियर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, क्या संभावनाएं व्यक्त हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, मैं बताऊँ आपको, समझाऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप बिज़नेस कर रहे हो, तो वहाँ पर आपकी वाणी का प्रभाव, आपका व्यवहार जो है, वो लोगों के साथ रेपो आपका, ये सबसे ज़रूरी होता है। समझ रहे हो ना? बिज़नेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई चीज़ मायने रखती है, वो इंसान का व्यवहार मायने रखता है कि वो औरों के साथ कैसा व्यवहार बनाए। तो वहाँ पर वाणी और शब्द आपके ऐसे होने चाहिए, मनमोह ले, आपसे कोई एक बार बात करे और आपसे बात करना चाहे। और ये देख लेना आप, मेडिटेशन से पहले लोग आपसे दूर भाग रहे थे, और मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो, अच्छे से सीखते हो, उसे अभ्यास में रखते हो, लोगों का खिंचाव आपकी तरफ होगा। और लोगों का खिंचाव होने का सेंस क्या है? वीनस का अच्छा होना। और वीनस अच्छा होते ही जो ये डोर बंद हो रखे हैं ना खुशियों के, वो ओपन हो जाता है, जो ये कार्ड कहता है फ्रीडम, नेगेटिविटी से फ्रीडम। अब समझ में आया? तो मेडिटेशन इतना कमाल करता है ना? तो थोड़ा थोड़ा ये सही करने की कोशिश किया करो, पर ये सही रहेगा। अब किसी ने पूछा मैम मेडिटेशन कैसे करते हैं, एक वीडियो में ये भी बताओ। मैं आज थोड़ा सा पूरा ज़्यादा अच्छे से तो नहीं समझा पाऊँगी, फिर रीडिंग बड़ी हो जाती है, और जिनको प्लीज़ नहीं सुनना वो स्किप कर सकते हैं, है ना जी? देखिए, सबसे उत्तम बात यह होती है मेडिटेशन करने के लिए कि आप ज़मीन पर बैठो, है ना? और उससे पहले अगर हो पाए तो आप अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है? जैसे मैं अपनी बात बताऊं, तो मैंने अनुलोम विलोम और एक कपालभाति,
कपालभाति हमारे हेल्थ को ठीक करने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, पेट को ठीक करने में बहुत ज़रूरी होता है, पेट और कमर। ठीक है, कपालभाति और अनुलोम विलोम ये 2 चीज़ें मेरे कहने पर करो। लेकिन देखो एक बात बताऊँ मैं आपको, कपालभाति आप जब भी करोगे ना, एक थोड़ा हीलिंग रिएक्शन होगा। हो सकता है कि एक बार आपको बॉडी में पेन हो, हाथ पैरों में पेन हो वगैरह, ऐसा कुछ जैसे हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तब कैसा होता है हीलिंग रिएक्शन, बिल्कुल ऐसा। तो थोड़ा आपको लगेगा कमर में पेन हो रहा है, सर में भारीपन हो रहा है, तो पर इससे रुकना नहीं है। जैसे आज आपको लगता है कि आपने 10 मिनट के लिए किया है, ठीक है, तो इससे आपको हो रहा, तो कल अगर करो तो 7 मिनट के लिए कर लो, है ना, 6 मिनट के लिए कर लो, लेकिन बंद नहीं करना, इसे कंटिन्यू में रखना। ये कहता ना कि जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है वहीं से प्रॉब्लम ख़त्म होगी। अगर इस चीज़ से आपको हीलिंग रिएक्शन मिला है तो वहीं से आपका ठीक होना बनता है। ठीक है, पर 2-4 दिन बाद में आप अभ्यासरत हो जाओगे ना तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी। तो सबसे पहले अनुलोम विलोम और कपालभाति, शरीर और आत्मा दोनों को संतुलित करना है एक साथ। ठीक है, ये करने के बाद में आप ज़मीन पर बैठो। ज़मीन पर बैठकर आप अगर ओम मंत्र का उच्चारण करना चाहो तो सबसे बेस्ट यही है, क्योंकि अगर आप पर इल्यूज़न हावी हो रहा है तो इस मंत्र से अगर आपका ध्यान लगे या ना लगे, लेकिन फिर भी आपकी ऊर्जा नियंत्रित होने का काम करना स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे अपने आप आपका ध्यान लगने स्टार्ट हो जाता है। पर मैं आपको यही कहूँ, कभी भी मेडिटेशन करने बैठो ना तो पहले प्रार्थना करके कि मालिक मैं ध्यान लगा रहा हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे ऑरा को प्रोटेक्शन देना, कोई भी नकारात्मकता मेरे ऑरा में प्रवेश ना करे, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, फिर आप करो, नहीं होता तब भी करो, कंटिन्यू में करो, पर स्टार्टिंग में पहले 10 मिनट, फिर 15 मिनट, और आगे आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आपको टाइम नोटिस करने की ज़रूरत नहीं होगी कि कितना टाइम जो है ना आपका मेडिटेशन में जा रहा है। कभी कभी आधा घंटा ही निकल जाएगा, पता ही नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा 5 मिनट तो हुए, मैं अभी तो मेडिटेशन करने बैठी हूँ, और आधा घंटा 1 घंटा निकल जाए पता ही नहीं चलता। और जब यहाँ तक पहुँच जाओ ना तो समझ लो कि आपने अपनी ऊर्जा को संतुलित करने में अपनी बहुत अच्छी मेहनत दी है, बहुत अच्छा अभ्यास किया है। ठीक है, फिर देखना अपनी पर्सनालिटी में कितना चेंज आता है। और अगर वर्क प्लेस पर आप हो, जैसे मैं ये समझा रही थी कि जॉब पर और वर्क प्लेस पर इसका कैसे फ़र्क पड़ता है, बिजनेस पर और वर्क प्लेस पर इसका कैसे फ़र्क पड़ता है, तो वहाँ पर भी वाणी आपकी जो है ना वो लोगों को आकर्षित करती है, आपसे एक 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 कहता है ना कि सम्मानजनक तरीके से आपसे बात करने के लिए एक बाउंड्री को सेट कर देती है। सामने वाला इंसान आपकी सरलता को देखकर, आपकी सौम्यता को देखकर वैसे ही प्रभावित हो जाए, तो वो अगर लड़ने का मन में भी आए ना तो वो उस तरीके से नहीं लड़ेगा जिस तरीके से और लोगों से लड़ता है, या उनका व्यवहार उन्हें समझाता है। आपके साथ एक व्यवहार में संतुलन बन जाना, मेडिटेशन का यही इफ़ेक्ट होता है। मेडिटेशन आपको कन्फ्यूज़न से बाहर निकालता है, दुविधाएं नहीं होने देता। ठीक है, तो अभी तो इतना बताया, फिर कभी और रीडिंग में बताऊंगी इसके आगे। तो आप थोड़ा थोड़ा ये करना स्टार्ट कर दो। अलाइनमेंट तो वैसे ही आ रहा है, जैसे आप अपनी ऊर्जा को संतुलित करोगे आपकी ऊर्जा खुद ब खुद अच्छा सोचना बोलना स्टार्ट कर देगी अपने लिए। और तब देखना जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं ना, वो ऊर्जा घूम कर आती है और हमें वो मिल जाता है जो हम चाहते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, बैठे बैठे कोई इंसान अपने लिए गलत बोलता है, वो फल जाता है और वो हाथों हाथ 2-4 दिन में ऐसा कुछ हो जाता है। और तब क्या दिमाग में आता है कि कोई बस ऐसे बैठा ही था पास में कि कुछ गलत बोलो और वो छड़ी घुमा दे। फनी वे में समझा रही हूँ, और क्या करूँ मैं, ऐसे ही समझाना ज़रूरी है आपने। बट यही चीज़ गाइस कि अपनी ऊर्जा को बहुत पॉजिटिव रूप में लो, बहुत पॉजिटिव रूप में लो गाइस। मैंने काफ़ी सारे लोगों को इस तरीके से, जो अभी मैं बताऊंगी, मैंने पहले भी बताया था उपाय, कि वो किया ना, उन्हें वाकई में अपने में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। उनका गुस्सा जो था ना वो शांत हो गया। किस प्रकार से, मैंने खुद ने भी ट्राई किया है, मैं खुद महाभयंकर एंग्री बर्ड थी, सच्ची कह रही हूँ, मैं छुपाऊँ क्यों। लेकिन आज जो मेरा व्यवहार आपके सामने है, आज जो मेरा किसी से भी बातचीत करने का तरीका है ना, वो ये है। और मालिक का शुक्र है कि मैंने अपने लाइफ में मेडिटेशन को ही अपना सहारा समझा। मेडिटेशन मैंने बहुत किया है, बहुत किया है। तो आज मैं खुद सोचूं ना, मैं बचपन में कैसी थी और बाद में मेरा व्यवहार अब देखो धीरे धीरे किस तरीके से, बहुत फ़र्क है मुझ में।
है ना। गुस्से का मैं बताऊँ आपने क्या करना है, जब भी आपको महाभयंकर गुस्सा आए, कंट्रोल ही ना हो अपने लिए, तब आपने क्या करना है, जितना अच्छा बोल सकते हो अपने लिए उतना अच्छा बोलना। मैं दीर्घायु हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी लाइफ में मिरेकल ही मिरेकल्स हो रहे हैं। उस ऊर्जा का इस तरीके से इस्तेमाल करना कि वो वाकई में आपके लिए फल कर आ जाए। ये होता है अपनी इंद्रियों पर जीतने वाली बात का है। अपने संवेगों को और अपने दिमाग को खुद पर हावी मत होने देना। उस पर खुद हावी हो जाओ, आप दुख पर हावी हो जाओगे। मैंने जितना अपनी लाइफ से सीखा है वो धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, जिससे मुझे फ़ायदा मिला। प्योरिफिकेशन, ये अगर करते हो, जो अभी बताया समझाया आपको, अपना प्योरिफिकेशन आ जाएगा। अपना आप नेगेटिविटी जो है ना, ये जैसे एक वृक्ष पर से सूखे पत्ते झड़ जाते हैं ना, वैसे अगर कोई बुरी आदत है, या एक हमें भी पता होता है ना कुछ चीज़ें, ये मेरी आदतों में चीज़ें सही नहीं जा रही, वो चीज़ छूट जाती है अपने आप। और वाक़ई में स्पिरिचुअल बच्चों के साथ यही होता है, या जो मेडिटेशन करते हैं ना उनके साथ यही होता है, उनकी आदतों में बहुत बदलाव आता है। अगर पहले तीखा खाना पसंद था तो बाद में थोड़ा कम मिर्च मसाले वाला, या जो चीज़ें हेल्थ के लिए सही नहीं है उन्हें, उन चीज़ों को आप अपने आप छोड़ देते हो। मतलब आपका मन नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि आपको जानकर करना होता है, आपका खुद ही मन नहीं करेगा कि मैं नहीं खाऊं। और एक जिम्मेदारी का एहसास बहुत अच्छा होना। देखो, अगर सबसे ज़रूरी बात कहूँ ना कि इन सब चीज़ों में आपके लिए सबसे अच्छी बात क्या होती आती है, उठकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना। क्योंकि जो स्पिरिचुअल बच्चे होते हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा कूट कूट कर अगर कोई भाव भरा है तो वो जिम्मेदारी का है। जिम्मेदार ही इंसान जो है ना, जिम्मेदार इंसान ही वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ता है। पहले खुद के परिवार का, खुद का तो संभाल लेवे, उसके बाद में मतलब कहता है ना कि समाज को लेकर, या जो आप अपने अच्छे कर्मा करने चाहते हो जीवों को लेकर वगैरह, वो भी करो। तो ये एक बैलेंस वाली स्थिति बनती है। वरना ये कोई बात नहीं हुई कि अपने परिवार का तो ख्याल रखते नहीं और बाहर का करें। एक संतुलित भाव जो है ना, ये होना बहुत ज़रूरी है ना जी। तो ये प्योरिफिकेशन का मतलब यही है, हर प्रकार के नकारात्मकता का आपकी लाइफ से छंट जाना। अगर बेहद बुरे स्तर के ब्लैक मैजिक से परेशान हो तो आप देख लेना गाइस, नियर नियर में आपको अपनी लाइफ में सकारात्मकता देखने को मिलेगी। क्योंकि ये समय बिल्कुल अ, एक मिरर एनर्जी की तरह, जिसने जो आपकी लाइफ पर सेंड किया है बुराइयाँ, तो बुराइयाँ उनकी लाइफ में जानी, ब्लैक मैजिक तो ब्लैक मैजिक उनकी लाइफ में जाना, नेगेटिविटी सेंड करने की कोशिश करें, नेगेटिविटी उनकी लाइफ में जाएगी। और अगर बुरी नज़र सेंड की है तो बुरी नज़र जाएगी। काले शब्द बोले हैं आपके लिए तो वो उन पर ही लागू होंगे, देख लेना आप। और कभी भी आपको ऐसा लगे कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आपके लिए बेहद गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो आप डिज़र्व नहीं करते, या कभी आपने ऐसे कृत्य किए ही नहीं हैं जो जिसके लिए आपको ऐसा सुनाया जा रहा है, तो वहाँ पर आप परेशान नहीं होना, घबराना नहीं। किसी इंसान ने आपके लिए ऐसे दुआएं बद्दुआएं बोली है ना। अगर कोई इंसान गलत खुद है लेकिन वो सोचता है कि वो आपके लिए बुरे शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो आपकी लाइफ में फल जाएगा, ऐसा नहीं होता। उल्टा उन्हें बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा जो आपके लिए गलत बोलता है। ठीक है। तो ब्लैक मैजिक हो गया, किसी की बुरी इंटेंशन हो गई, उन सब से छुटकारा मिलना है आपको। अबंडेंस, ओके। मन आपका खुश है गाइस, जैसे जिस तरीके से कार्ड्स आ रहे हैं ना, एक बिल्कुल एक अंतरात्मा को किसी चीज़ की पहचान हो गई हो ना, एक अंतरात्मा जागृत हो गई है, इनका एक ये समझ में आ गया है कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है मेरी फेवर में हो रहा है, ये अंतरात्मा ने आपके एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, ये कार्ड्स नहीं लूँगी। ओके, ओपनर्स, ओके। कुछ चीज़ें हो सकती है गाइस इन द नियर फ्यूचर, खुलकर सामने आए, ओपन अप हो पाए आपके सामने। कुछ चीज़ें, कुछ है रहस्यमय चीज़ें हैं, या हो सकता है आपके ड्रीम्स हैं, उनको लेकर क्लैरिटी, यानी सपनों को लेकर क्लैरिटी कि ये सपने आपको क्यों नज़र आ रहे हैं, या ऐसे सपने क्यों दिखते हैं आपको। जैसे मैंने कहा ना, आपके साथ है
या तो डराने वाले सपने आते हैं, घोर घनघोर बादलों के सपने आते हैं इस तरीके से, या किसी जैसे होता है ना कि किसी जीव का आपके पीछे पड़ जाना, ये भी हो सकता है कि आपको इस तरीके का डर या खौफ जो है ये डरा रहा है, ये भी हो सकता है। क्योंकि ये डर के बारे में, एक भय के बारे में, एक कंपन के बारे में है, जो कहीं न कहीं आपकी ऊर्जा महसूस करती है। जैसे सपने में भी आपको सपने इस तरीके से आना जैसे वो रियलिटी में हो, ऐसा तक, यहाँ तक में आपको फ़ील होना इन चीज़ों के बारे में है। तो अगर नेगेटिव सपने आते हैं ना ऐसे डराने वाले, वो नहीं आएँगे, ये है। या एक कहता ना कि हर एक चीज़ के पीछे छुपा कारण क्या है, वो कारण भी आपको सामने आ जाएगा। या कोई छुपी हुई बातें हैं, सपनों से संबंधित है। इसके अलावा भी अगर कोई इंसान आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो वो हिडन चीज़ें जो है, हिडन पैकेजेस जो है, वो आपके सामने आ जाएँगी। बंधी हुई चीज़ें नहीं रहेगी, या एक कहते हैं ना मुट्ठी में कितनी चीज़ बंधी हुई चीज़ें नहीं रहेगी। रहस्य जो भी है वो आपके सामने आ जाना, जिससे आपको क्लैरिटी मिल पाए उसको लेकर है। या कोई समस्या है उसका समाधान नहीं मिल पा रहा था, तो समाधान भी मिल जाना, ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपके साथ होती हुई नज़र आ रही है। अब परेशानी के दिन गए गाइस, देखो कार्ड्स आप खुद समझने की कोशिश करो, चीज़ें किस तरीके से बताई जा रही है। एक स्पेस को तैयार किया गया है कुछ चीज़ों को फ़िल करने के लिए, आपकी इच्छाओं को फुलफ़िल करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर स्टार की एनर्जी भी है गाइस। ये यही कहती है कि आपकी इच्छाएं भी पूरी होगी, और जब भी आपकी इच्छा पूरी होगी ना, ये बड़ा ही इत्तेफाक वाली चीज़ होती है, या होगी। देखना कैसे न्यू मून फुल मून के आसपास आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है। चाहे आपकी लाइफ में उस टाइम कोई बुरी घटना घटित ना हो, या कोई आपका मूड ख़राब ना करे, पर स्वतः कहता है ना, बैठे बैठाए पुरानी से पुरानी इवन बचपन तक की बातें याद आना और मूड ख़राब हो जाना, बैठे बैठे दुखाने वाली बात ये हो जाती है। या कोई ऐसा वीडियो सामने आ जाता, कुछ भी है, किसी की बात याद आ जानी और वो आपका दिल दुखे। ये मून फुल मून न्यू मून के आसपास ना ऐसी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अभी क्या होगा, ये फुल मून न्यू मून के आसपास में ना कोई इच्छा पूरी होना, तब आपका खुश होना। समझ रहे हो ना, कहाँ दुखी हो रहे थे बैठा बैठाए, कहाँ बैठे बैठा आपका सुखी होना। फुल मून न्यू मून के आसपास में आपको गुड न्यूज़ का मिलना गाइस, ये भी चीज़ें हैं, है ना? कभी भी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा ना, तो ये इस समय में ज़्यादा होगा। प्रभावित करने वाली चीज़ें आपको, आपकी आत्मा को छूने वाली चीज़ें, ये तब होगा, देख लेना। नोटिस कर लेना, आप नोटिस किया करो। सबसे अच्छी बात क्या है, कभी भी लाइफ में कुछ चीज़ें हो ना, नोटिस किया करो। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो एंजल्स नंबर को नोटिस ही नहीं करते। जब बताते हैं कि ये नंबर आपको दिखते हैं, हाँ दिखते हैं, वो वाली बात होती है। यही चीज़ें हैं। साइन मिल रहे हैं बच्चे को, नहीं पता। फेदर्स, आपको उस कलर के फेदर्स दिखते हैं क्या? हाँ दिखते तो हैं, पर मैंने नोटिस नहीं किया। इस कॉम्बिनेशन में आपको कलर्स दिखते हैं, हाँ दिखते हैं, पर नोटिस नहीं किया। ये होता है, आपके साथ होता है। सिक्योरिटी, ये लो, बिल्कुल मिराकल अलाइनमेंट ऐसा ही आपकी लाइफ में आने वाला है। फ्रीडम ही ऐसे मिलने वाली है बुरी नज़रों से। तो कैमरा कैप्चर कर रहे थे ना आपको, बुरी नज़र के, वो 9-2-11 हो रहे हैं आपकी लाइफ से, वो निकल रहे हैं आपकी लाइफ से गाइस, या निकल चुके हैं अब तक में। तो जाहिर सी बात है कि आपकी लाइफ में कुछ गलत होगा ही नहीं, है ना? सिक्योरिटी आपको मिलेगी, किसी भी प्रकार का नकारात्मकता का एहसास आपने नहीं होना, भ्रम वाली स्थिति अभी नहीं रहना, हेल्थ से संबंधित इशू है वो भी खत्म होना, एक्चुअल में नकारात्मकता भस्म होना, बिल्कुल कुछ वैसा फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कोई ऊर्जा मुझे हील करने की कोशिश करे, किसी मंत्र उच्चारण से आपको हीलिंग ज़्यादा मिलेगी। अगर आप हनुमान चालीसा करते हो, या कोई भी मंत्र, कुछ भी साधना है आपके, आप जिनको भी मानते हो ना, ईश्वर एक ही है, आप जिस भी रूप में मानो ना उनको, वो आपको हेल्प करेंगे गाइस। यहाँ पर कहा जा रहा है आपकी नकारात्मकता का कटना, नकारात्मकता का आपकी लाइफ से ख़त्म होना, उसका अच्छा समय है। क्योंकि यहाँ पर अलाइनमेंट का कार्ड है, लेकिन ये आपकी जर्नी के बारे में बता रहा है कि कुछ चीज़ों को पीछे धकेल कर आप लाइफ में आगे बढ़ गए, उसके बारे में है। ये अच्छी चीज़ के बारे में कह रहा है, ठीक है। और उसका उत्तर क्या है, प्योरिफिकेशन इस जैसा आपकी लाइफ में हुआ, आपके मन में एक क्वेश्चन उठता है, चलो इसका आंसर भी आज रीडिंग में आ गया है। मेरी लाइफ से इतने सारे लोगों का छूटना क्यों हुआ, या मेरी लाइफ में इतने सारे कार्मिक लोग क्यों आए, इतने नज़दीक तक में, इतने नज़दीक तक में ऐसा क्यों हुआ मालिक, या समय समय पर लोग निकलते क्यों गए मेरी लाइफ से। क्या अकेला रहना ही लाइफ है? और अगर ऐसी लाइफ है, ये स्पिरिचुअल लाइफ कहते हैं, तो हाथ जोड़ो इस स्पिरिचुअल लाइफ को, हमें नहीं चाहिए जहाँ इंसान पूरी तरीके से अकेला ही रह जाए, बेबस ही रह जाए, है ना?
तो ये चीज़ें कुछ एक कहते हैं ना, एक हित में कभी कभी कुछ चीज़ें होती है जो एक उचित समय पर हमारे सवाल का आंसर करती है। अलाइनमेंट का कार्ड ये कहता है कि जानकर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अलाइनमेंट लेकर आने के लिए कुछ लोगों का आपकी लाइफ से निकलना बेहद ज़रूरी था। ये लोग अब आपकी लाइफ से निकल गए ना, तो अब देखना आपकी लाइफ में आसानी, कभी कभी ऊर्जा का भी प्रभाव होता है गाइस। हम किसी इंसान पर ब्लेम नहीं डाल सकते, लेकिन उनकी ऊर्जा ही ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं किसी के सुख में बाधक उत्पन्न करने की कोशिश करे। तो वो मालिक हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं ना। तो इस वजह से ना कुछ लोगों का आपकी लाइफ से निकलना हुआ, पर आपकी लाइफ में ये यात्रा जो स्टार्ट हो रही है ना, तो वो लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको डिज़र्व करते हैं या आप जिन्हें डिज़र्व करते हो, जो आपका सपोर्ट सिस्टम बने या जो आपकी लाइफ में आपके पाथ को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करे, आपका रास्ता क्लियर हो पाएगा। फॉरगिवनेस, जिसने जैसा किया फॉरगिव करो। आपकी लाइफ अब सिक्योर है, सेफ है। किसी प्रकार के ब्लैक मैजिक का कोई असर आपकी लाइफ पर नहीं होगा। इसे हाथों हाथ क्लेम करो, ये मेरे लिए है मालिक कि मुझ पर किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, ठीक है। और जो आपको ऐसा फील होता है कि आप पर ब्लैक मैजिक है, वो आज ही नष्ट हो जाना है, ख़त्म हो जाना है। वो अग्नि में प्रवेश कर गया ब्लैक मैजिक, ठीक है। खुश, यही कहो कि आज से या आज ही, यही कहो कि आज ही मेरी लाइफ में जो भी नकारात्मकता थी, जो भी ब्लैक मैजिक था, वो अग्नि में नष्ट हुआ। मैं एकदम फ्री हूँ ऐसी चीज़ों से। ओके, प्लीज़र, खुशी का मिलना, आनंद का अनुभव होना। जैसे परिवर्तन एक बार कष्टदायी होते हैं गाइस, लेकिन जब हम उन्हें स्वीकृति दे देते हैं ना, तो एक समय के बाद में वो हमें अपना एक अच्छा आउटपुट ला कर देते हैं कि ये परिवर्तन क्यों हुआ है। आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आया है, कोई बड़ा परिवर्तन आया है, पर ये बहुत अच्छे के लिए आया। ये नियर नियर पे पता चलेगा आपको, कोई ज़्यादा समय नहीं खींचेगा इसमें, कितने सारे सप्ताह, कितने सारे मंथ, ऐसा नहीं है। ये नियर नियर में आपको पता चल जाएगा एक स्पेस क्यों तैयार किया गया था। ये फुलफिल होने वाला है, खांचा आपको मिलने वाला है गाइस, जो आपकी पहेली को पूरा करे। एडवेंचर, ये है ना एटीट्यूड, और मुझे यही बहुत पसंद है। सच्ची कहूँ ना, जैसा कोई ऐसे इंसान मुझे दिखता है ना, मैं बहुत प्रभावित होती हूँ। मतलब मुझे बहुत अच्छा, एक कहता ना कि पीठ थपथपाने वाली बात, शाबाशी देने वाली बात। मतलब मैं सामने से कहूँ या ना कहूँ, लेकिन मेरे मन में ना एक प्रशंसा रहती है, अप्रिशिएशन रहता है किसी ऐसे बच्चे के लिए कि देखो वो मतलब अ, कितना साहस, कितना जिगरा दिखाने की कोशिश करता है। सच्ची में, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया ना, एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा, वो गाड़ी चला रहा होता है, छोटे बच्चे की गाड़ी होती है ना, वो गाड़ी चला रहा होता है और वो उससे गिर जाता है। गिरने के बाद में उसको चोट भी लगती है, मतलब दिखता है ऐसा बिल्कुल वो इस तरीके से गिरता है कि सामने से हमें भी पता चल जाए कि इसको चोट बहुत अच्छी खासी लगी होगी, पर वो उठ कर ना रोता नहीं है या अपनी चोट को संभालता नहीं है, वो डांस करने लग जाता है। एटीट्यूड देखो उसका, अपने दुख पर हावी हो गया। और ये चीज़ मुझे सच में बहुत प्रभावित करती है। और मैं देखो, ये बहुत पहले की बात है, कितने मैं अभी भी नहीं भूली हूँ उस बात को, क्योंकि ये चीज़ मुझे भी, उस बच्चे की ये इतनी सी हरकत मुझे ना कितना मोटिवेट करते, मैं नहीं समझा सकती। वो हीलिंग मुझे देती है। यही एटीट्यूड रखना है, एडवेंचर समझना हर एक सिचुएशन को। मैजिशियन बन जाओ मेरे शेर। फिर स्थिरता आपकी लाइफ में आती, सुकून जो आपकी लाइफ में आता ना, अपनी लाइफ में सुकून और अपनी लाइफ में खुशी का कारण खुद बनने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि कोई और आकर आपके चेहरे पर स्माइल करवाने के लिए आपको, आपके लिए कोशिश करेगा। नहीं, अगर ये चीज़ मिलती है तो वो जैकपॉट है, ठीक है। लेकिन अपनी खुशी का कारण खुद बनने की कोशिश करो, है ना। कभी अगर मान लो स्थिति लाइफ में ऐसे बन जाए कि जहाँ रोना आने लगे, वहाँ पर रोक कर नहीं, मुस्कुरा कर बता दो, ये आपके हाथ में है, ये किसी के हाथ में नहीं है ना। वो है हिम्मत। आप कहोगे मैम आपके तरीके बड़े अनोखे हैं, ऐसे ही तरीके हैं मेरे, और इससे ही लाइफ जीना सीखोगे, मैं आपको जानती हूँ। सक्सेस, कभी कभी किसी बच्चे को आइसोलेशन में क्यों रखा जाता है? उसे अपनी लाइफ की सक्सेस को अचीव करने के लिए, रेडी करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, खुद को पहचानने के लिए, अपनी ऊर्जा को पहचानने के लिए। अगर कभी लाइफ में ऐसी स्थितियाँ बनी आपकी, और कैसी आइसोलेशन में रहने वाली या सबसे दूर
रहने वाली, एक जैसा ना बंद कमरे में कोई इंसान बहुत ज़्यादा ही रहना पसंद करे, वो वाली चीज़ अगर ये भोग ली है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का संकेत है। ये बहुत अच्छा संकेत है। जैसे मैं सच्ची कहूँ, अगर ये चीज़ लाइफ में भोग ली है कि लोगों से एक नाता कटना या फिर एक डिस्टेंस क्रिएट होना और खुद को कैद करके रखने वाली चीज़ यहाँ तक में अगर स्थितियाँ भोग ली है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित है, ये मिरेकल निश्चित है, ये आप डिज़र्व करते हो, ये आप ही के लिए है, ये आपके लिए है, 100% आपके लिए है। क्योंकि इसकी शर्तें ही यही थी कि इस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। अब कौन कौन बच्चा इस प्रोसेस से गुजर चुका है, जो गुजर चुका है इस प्रोसेस से, जिन्होंने झेल लिया है, वो अब ये मिरेकल देखेंगे, 100% देखेंगे। कुछ ही दिनों में हो सकता है ये मिरेकल आप देखो, ठीक है ना जी। तो ये नियर नियर आपकी लाइफ को बहुत अच्छा चेंज करने को लेकर है और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को भरने को लेकर है, आपके व्यक्तित्व में एक निखार भरने को लेकर है। तो बस खुश रहने की कोशिश करो, इस एनर्जी को एक्सेप्ट करो और मालिक पर ट्रस्ट रखना, खुद पर ट्रस्ट रखना, लाइफ में अच्छा ही होगा, यही होना है, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।